नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज़ और मैं हूं विशाल शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट कि ब्लैक फंगस से जम्मू कश्मीर में पहली जो मौत है वो दर्ज हुई है और 40 वर्षीय ये व्यक्ति हैं जिनकी मौत हुई है। और पुंछ जो है वहाँ से ये पुंछ से थे और 19 मई को ये अस्पताल में दाखिल हुए थे, जिसके बाद इनका जो उपचार था वो किया जा रहा था, लेकिन आज दोपहर को इनकी मौत हुई है। और ये ब्लैक फंगस जिसे कहते हैं उससे ये पहली मौत है। और डॉक्टर्स जितने भी हैं, जितने भी तमाम हेल्थ स्टाफ है, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मरीज़ की जो है वो जान किसी प्रकार से बचाई जा सके, लेकिन पैरामीटर्स इतने ज़्यादा ख़राब थे कि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। और पहली जो मौत है ब्लैक फंगस की वो इसके साथ दर्ज हुई। डायबिटिक होना सबसे बड़ा जो कारण है ब्लैक फंगस का वो माना जा रहा है। और इस पेशेंट की भी जो शुगर लेवल था, यानी कि जो बॉडी शुगर लेवल था, वो काफ़ी ज़्यादा था। और जिस प्रकार एडमिशन के वक्त हमें बताया गया कि इनका जो बॉडी शुगर लेवल था वो करीब 900 था। 900 वॉज द बॉडी शुगर लेवल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो कहीं ना कहीं उसी वक्त ये काफ़ी क्रिटिकल थे और काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलें थी वो उस वक्त आनी थी। और बाद में भी जो है इनकी जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती गई। और स्टेरॉइड्स का काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ है शरीर पर, कहीं ना कहीं वो भी हुआ था। और मुख्य वजह देखिए कि कोविड पॉजिटिव आने के बाद जब मरीज़ कोविड नेगेटिव आता है तो उसके बाद इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पहले विक्टिम के साथ भी यही हुआ है कि ये पहले कोविड पॉजिटिव थे, फिर कोविड नेगेटिव हुए और नेगेटिव होने के बाद ये परेशानी इन्हें आना शुरू हुई। और शुगर देखिए 900 इनका जो था वो शुगर लेवल था। और उसके अलावा जो काफ़ी स्टेरॉइड थे उनका इस्तेमाल भी कोविड की ट्रीटमेंट के दौरान शायद हुआ था। तो ये एक पहली मौत दर्ज हुई है, लेकिन इसमें किसी को घबराने की या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड की तरह ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से उसे भी हो जाएगा। इस प्रकार का इसमें संकट नहीं है, लेकिन काफ़ी सावधानियां हमें फिर भी बरतनी होगी इससे बचाव के लिए। और उसमें मुख्यतः यही है कि आप जो है वो साफ सफाई का खास ध्यान रखें और अपनी जो इम्यूनिटी है उसे मेंटेन रखें। और दूसरा जो आपका शुगर लेवल है, बॉडी शुगर लेवल, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आपको संजीदा होना होगा। और इसमें भी 3 तरह के केसेस है। केस 1 है कि आपको कोविड नेगेटिव आने के 14 दिनों के बाद जो है वो कुछ नेसल प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। और उसके बाद आपकी जो आइज़ हैं, जो आंखें हैं, वो लाल अगर हो जाएं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको भी ये फंगल जो इन्फेक्शन है, यानी कि जो ब्लैक फंगस है, ये हो रहा है। और दूसरा केस है कि यदि आपको हाई स्टेरॉइड का यूज़ हुआ है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या किसी और फेज़ में, तो उसमें भी आपको रेड आई यानी कि आंखें जो है वो आपकी लाल होना शुरू हो जाती हैं इस ब्लैक फंगस केस में। और तीसरा एक और इसमें केस है जिसमें आपको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। और इसके बावजूद जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपका जो कोविड टेस्ट है, जो रैपिड टेस्ट होगा, वो नेगेटिव आएगा। और उसके बाद आप यदि आरटीपीसीआर के लिए जाते हैं तो इसमें भी 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो आंखें हैं वो रेड हो जाएंगी। तो ये इसका मेन जो 3 केसेस हैं उसके 3 सिम्टम्स है कि एक तो नेगेटिव आने के 14 दिन तक अपना ख्याल रखिए और ये देखिए कि कहीं इस तरह की कोई चीज़ आपको तो नहीं फील हो रही, आपके नेसल्स को कोई आप में कोई परेशानी तो नहीं आ रही, और आपकी जो आंखें हैं वो रेड तो नहीं हो रही। दूसरा, हाई यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स का अधिक इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी इसको जन्म दे रहा है, यानी कि रेड आई उससे भी हो रही है। और तीसरा, शॉर्ट फॉल ऑफ आपका ब्रेथ हो जाएगा, आप टेस्ट करवाएंगे, नेगेटिव आएंगे और इसी बीच आपकी आंखें जो हैं वो लाल होना शुरू हो जाएंगी। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत चिंता का विषय है, हो सकता है, लेकिन कोविड की तरह ये लाइलाज नहीं है। और यदि टाइम रहते इसको रिपोर्ट किया जाए, टाइम रहते इसका ट्रीटमेंट अगर आप लें तो इसका इलाज संभव है। हालांकि जो इसकी
दवाई है फ़िलहाल उसकी शॉर्टेज ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एडिशनल इसकी जो मेडिसिन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर्स दिए हैं, और प्लांट्स जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन्हें एडिशनल प्रोडक्शन जो है वो करने के लिए भी बोल दिया गया है। तो यानी कि इसकी जो मेडिसिन है वो भी काफ़ी जल्द काफ़ी ज़्यादा संख्या में आएगी। और इनिशियली आपको बताऊं कि महाराष्ट्र और जो गुजरात है वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। महाराष्ट्र में 1500 ऐसे मामले जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, गुजरात में 400 मामले हैं, और 19 राज्य हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनमें ये ब्लैक फंगस के मामले पाए गए हैं, जिनमें से 4 राज्यों ने इसे एपिडेमिक जो है वो डिक्लेयर किया है। तो ये एक अपडेट है। हालांकि चिंतित होने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड की तरह ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा, और कांटेक्ट जो है कहीं ना कहीं वो एस्टेब्लिश होने पर ये दूसरे व्यक्ति को भी होगा। तो इसमें वो संकट बिल्कुल नहीं है, और खुद जीएमसी के डॉक्टर्स ने भी ये बात क्लियर की है। और ये पहली मौत है ब्लैक फंगस से, लेकिन इनका मैंने आपको बताया कि जो शुगर लेवल था वो 900 था, इसीलिए जो है इनके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी। ये काफ़ी सवेयर केस था, और उसके बाद भी जो है वो डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश की, और हालांकि इसमें ये कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि मामला काफ़ी क्रिटिकल हो चुका था। माइक्रोमेसिस जो है ये इसका, म्यूक्रोमेसिस जो है ये इसका दूसरा नाम है। यदि आप इसे दूसरे नाम से सुनेंगे तो म्यूक्रोमेसिस इसे कहते हैं, और ये आज की बीमारी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोविड की वजह से ये बीमारी जो नई आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी नई नहीं है, ये पहले की है। ऑलरेडी आपकी जो सॉइल है, जो आपकी एयर है, उसमें म्यूक्रॉस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है और जब ये उसके कांटेक्ट में, उसके स्किन के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं, तो फिर इसे म्यूक्रोमोसिस जो है ये एक बीमारी का नाम दिया गया है। और मेरे डॉक्टर मित्र हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग ज़्यादा देर तक आईसीयू में यदि रहते हैं, और आईसीयू में क्या है कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और ऐसे में वहाँ पर एयर के दौरान कुछ इस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये वहाँ पर भी समस्या हो सकती है। बाकी मैंने आपको बताया कि जो हाईली डायबिटिक पेशेंट है जिसका शुगर लेवल हाई है, तो उसे टाइम टू टाइम अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए। दूसरा, हाई यूज़ ऑफ स्टेरॉइड की वजह से ये हो सकता है। और तीसरा, मैंने बताया कि अगर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है तो भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आपको इससे बचाव का बेस्ट वे ये है कि अपना जो डायबिटिक और जो आपका थायराइड है उस पर नियंत्रण रखिए, उसका चेक करिए। और लो इम्यूनिटी पर ये सबसे ज़्यादा होने का रिस्क जो है इस वक्त बना हुआ है। तो साफ़ सफाई, हाई इम्यूनिटी, अपने डायबिटिक के रेगुलर चेक्स, थायराइड का चेक, अगर ये सब आप करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप इससे बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कोविड की तरह ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है। तो 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये मामले रिपोर्ट हुए हैं, 4 ने इसे एपिडेमिक डिक्लेयर किया है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा सफरर है, 1500 केसेस हैं, गुजरात में भी 400 केसेस हैं। उसके अलावा भी और भी राज्य हैं जहां पर केसेस काफ़ी हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये पहला केस है जिसमें मृत्यु हुई है। पुंछ के ये निवासी थे जो मरीज थे, और 19 मई को अस्पताल में दाखिल हुए थे जीएमसी में, और उस वक्त इनके बॉडी पैरामीटर मैंने बताया कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। 900 तक इनका बॉडी शुगर था, और उसके बाद जो है ये काफ़ी टफ था डॉक्टर्स के लिए। 40 वर्ष की इनकी आयु थी, और जो रीज़न है वो यही है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल इन पर ज़्यादा हो चुका था, और इनका जो डायबिटिक लेवल था वो अनकंट्रोल्ड था। 900 इज़ अनकंट्रोल्ड लेवल। दूसरा, ये अब नेगेटिव आ चुके थे, ये पहले पॉजिटिव थे। तो जब ये पॉजिटिव आए तो जाहिर सी बात है कि बॉडी का जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी लो रहा होगा। तो इसी वजह से ये जो पहली मौत है ये रिपोर्ट हुई है। लेकिन आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये बीमारी नई नहीं है। बहुत से लोगों ने हमें आज यही कहा कि एक और बीमारी आ गई, एक और वायरस आ गया जिसका नाम ब्लैक फंगस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्फेक्शन पहले भी थी। ये स्किन की इन्फेक्शन, ये फेफड़ों को भी कई बार ये इन्फेक्शन जो है वहाँ तक पहुँच जाती है ट्रैवल करके। तो ये आज की नहीं है, ये काफ़ी पहले भी इस तरह के मामले आते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि कोविड की वजह से मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों को हो रही हैं, अधिक यूज स्टेरॉइड्स का हो रहा है, अधिक
जो डायबिटिक लेवल है लोग उसका ध्यान कम दे रहे हैं और कोविड को लेकर ज़्यादा जो है वो एक फियर साइकोसिस लोगों में है, और जो ऑलरेडी उनको परेशानियां हैं जिसमें शुगर है, बीपी है, थायराइड है, तो लोग उन पर फोकस नहीं कर रहे। डर इतना हो चुका है उनके मस्तिष्क में कि केवल कोविड ही जो है वो उनके दिमाग में चल रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ कोविड से ही संकट है और कोविड ने आकर बाकी सभी बीमारियों को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो कृपया करके जो आपको बाकी परेशानियां हैं उन पर भी फोकस करते रहिए। थायराइड, डायबिटिक और बीपी जो है ये भी चीज़ें बड़ी घातक हैं, और अगर आप डेटा चेक करेंगे तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा जो मौतें हैं और कोविड से कई गुना ज़्यादा मौतें प्रति वर्ष इन बीमारियों से हो रही हैं। तो इन पर भी फोकस करिए, अपनी इम्यूनिटी को हाई रखिए, अपनी पॉजिटिविटी को हाई रखिए, अपने जोश को हाई रखिए। बाकी ये माइक्रोम्यूसिस बीमारी कोई नई नहीं है, यानी कि ब्लैक फंगस कोई नया नहीं है, ये पहले भी था और इसका इलाज भी है। हाल फिलहाल क्योंकि एकदम से इसकी जो मेडिसिन है उसकी नीड हमें पड़ेगी, ज़रूरत बढ़ेगी, सप्लाई की नीड पड़ेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर्स कर दिए हैं कि आप एडिशनल प्रोडक्शन करिए, और कुछ नई कंपनीज को भी इसके प्रोडक्शन के लिए बोल दिया गया है। और बहुत ही जल्द जो इसकी दवाई है वो भी अधिक संख्या में जो है वो अस्पतालों में और मार्केट में जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। केवल अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और वैक्सीनेशन की तरफ फोकस करिए। हम इस कोविड से जंग ज़रूर जीतेंगे। बने रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़ के साथ। नमस्कार।